हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए शानदार वीडियो में। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आप सभी को पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं एक बार बता दूं। इसमें अब डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है वो, और एसएससी पीवाईक्यू वो, हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो सब देखेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन लिए हैं मैं एक बार आपको थोड़ी सी झलक दिखला दूँ। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पे लगे, कंसेप्चुअल पार्ट पे लगे। क्लियर है? इस सेशन में हम लोग लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस लिए हैं और सारे शानदार क्वेश्चंस लिए हैं हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलें, डिस्काउंट टॉपिक का नाम क्या अपने पास डिस्काउंट है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी आप मार्केट में जाते हैं वहाँ पे एक क्या होता है, स्टिकर लगा होता है। स्टिकर, कोई सामान खरीदते हैं तो वो स्टिकर पे जो प्राइस लिखा होता है, उस स्टिकर पे जो प्राइस लिखा होता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। और हमें जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई साहब आप अपने व्यक्ति हैं, आपको मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब छूट दे रहा हूँ। तो वो छूट हमेशा दिया जाएगा किस पे, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। क्लियर है? डिस्काउंट जब कभी भी दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अब समझते एक चीज और, तो यहां से चीज हुआ क्लियर कि छूट जब कभी भी होगा तो वो किसके संदर्भ में होगा, अंकित मूल्य के संदर्भ में होगा। अगर एक एग्जांपल लें, सपोज दैट कि मान ले हम लोग क्या कि अपने पास कोई मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य दिया हुआ है भाई साहब 100, अंकित मूल्य अपने पास 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि भाई साहब डिस्काउंट आपको दिया गया 10%। 10% डिस्काउंट मतलब 10% कम किया गया। 10% जो कम किया जाएगा किसका किया जाएगा, वो मार्क्ड प्राइस का कम किया जाएगा। मतलब ये कि हमें 100 की चीज़ कितने में दी जाएगी भाई साहब, 90 में दी जाएगी। अगर इस ओवरऑल में देखें तो भाई साहब ये जो अंकित मूल्य था, इस वाले प्राइस पे दुकानदार ने हमें बेचा, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये एसपी हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ से एक चीज़ कंसेप्ट निकल कर आया क्या कि भाई साहब अगर अपने पास मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, उससे अगर हम लोग जो डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल कर आएगा भाई साहब, सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? यहाँ से मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन ये भी आएगा क्या कि भाई साहब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कई बार क्या कि परसेंटेज जिसके साथ लगा होता है कंपैरिजन उसी का होता है। मतलब डिस्काउंट का ही कंपैरिजन करना है, किसके साथ करेंगे भाई साहब, तो नीचे में कौन सा आएगा, छूट किस पे दिया गया था, इस पे ना, तो ओरिजिनल वैल्यू तो यही है, तो नीचे आएगा अपने पास मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य इनटू 100। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन क्या आता है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब, क्वेश्चन जो आता है अपने पास सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का होगा या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसी को भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसी को भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब कि 20% है और 30% है, ये डिस्काउंट दिया गया, हमें क्या निकालना है इसका, हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ध्यान देना बच्चों, दोनों तरीका डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट और एनालिटिक। ध्यान से देखते चलिएगा। हम लोगों ने 100 एज्यूम किया, क्या अपने पास मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य, उस पर 20% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। मतलब 100 से 20 कम किया गया तो भाई साहब कितना, 80। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, एक डिस्काउंट और दिया गया है 30। अब जो 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा बच्चों, ये इस पे दिया जाएगा। 80 का 30% कितना होगा, 24। 24, तो 80 से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। मतलब ये कि भाई साहब वो 100 की चीज़ बेच कितने में रहा है भाई साहब, 56 में। तो टोटल जो डिस्काउंट आएगा अपने पास वो कितना आएगा, 100 से 56 को माइनस करेंगे तो कितना, 44%।
ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब ध्यान देना है, तरीके कई सारे हो सकते हैं, तरीके कई सारे हो सकते हैं। ये तो था पहला अप्रोच। दूसरा ध्यान देना फॉर्मूला वाला कि जब कभी भी अपने पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा हो तो वहाँ पे a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 ये इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बच्चों? 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। भाई दो जीरो कैंसिल आउट। 30 20 मिलके क्या बना दिए 50 50 और ये 3 2 मिलके 6, तो ये कितना आ गया 44%, तो 44%। ये दो तरीका हो गया। एक तरीका और है, एक तरीका और कौन सा? रेशियो वाला तरीका है, वो डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई साहब, क्वेश्चन था अपने पास कि 20% और 30% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है आप वो बता दीजिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, हमें वो बताना है। क्लियर है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी दो तरीका डिस्कस कर लिया है, हम लोग तीसरा तरीका डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा? और रेशियो वाला अप्रोच। क्लियर बच्चों? ध्यान देना, 20% की वैल्यू कितनी? 1/5, डिस्काउंट दिया माइनस, मतलब वो 5 की चीज़ एक कम करके बेच रहा है तो 4 में, तो ये अपने पास इधर क्या होगा? MP होगा और इधर क्या होगा? SP होगा। क्लियर? दूसरा कह रहा है भाई साहब क्या 30%, 30% को तोड़ दे 30/100। सॉरी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बच्चों, सिचुएशन समझ ही पा रहे होंगे। 10 की चीज़ वो 3 कम करके बेच रहा है, 10 की चीज़ 3 कम करके बेच रहा है तो 7 में। क्लियर बच्चों? अब ये जो MP वाला आया है उसको रखेंगे एक साथ, जो SP वाला आया है उसको रखेंगे एक साथ, तो 10 गुने 5 मिलकर क्या बना दिया? 50, 7 चौक 28। तो 50 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है बच्चों? 28 में बेच रहा है। तो 100 की चीज़ हमें यही पता करना है ना, 100 की चीज़ वो कितने में बेचेगा? 56 में बेचेगा। तो ये क्या? फिर से ये है MP और ये है SP, और हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा? डिस्काउंट देगा। तो 100 से 56, 100 से 56 माइनस किए तो कितना आएगा? 44%। बेस ऑलरेडी यहाँ पे 100 है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ए। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट और आपको देखने को मिलेगा, वो फॉर्मेट क्या है ध्यान देना। जब आप कभी किसी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जो बाहर से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखा रहता है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा रहता है भाई साहब क्या? बाई 7 गेट 3 फ्री, बाई 7 गेट 3 फ्री। क्लियर है? ये लिखा होता है। ऐसे केस में डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, जो फ्री वाले आर्टिकल हैं वो ऊपर, नीचे भाई साहब टोटल आर्टिकल इंटू 100। क्लियर? फ्री वाले आर्टिकल ऊपर, नीचे टोटल इंटू 100, मतलब क्या? 3। टोटल कितने हो जाएंगे भाई साहब? 7 और 3 मिलकर 10। 100 से मल्टीप्लाई किया तो भाई साहब 10, तो टोटल जो डिस्काउंट हुआ कितने का? 30% का। मतलब आपको दुकानदार 30% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। क्लियर? क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आपको और देखने को मिलेगा, क्या मैं आपको बता दूं? इस वाले फॉर्मेट में तो हम लोग सॉल्व कर देंगे, इस वाले फॉर्मेट में भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट को इंक्लूड कर देगा। सॉरी, दोनों फॉर्मेट को इंक्लूड कर देगा। क्या करते हैं? बोल देगा कि भाई साहब 10% का डिस्काउंट है, प्लस साथ में अगर आप 4 चीज़ें खरीदते हैं तो आपको एक चीज़ फ्री दिया जाएगा। इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ध्यान देना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आपको तो भाई साहब घबराना नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में पता है, ऑब्वियस सी बात, इसके बारे में पता है, तो इन दोनों को अलग निकाल लो, इसके बारे में कैलकुलेशन करें। ध्यान देना, फ्री वाली चीज़ ऊपर, टोटल 5, 1/5 किसके बराबर भाई साहब? 20% के बराबर। मतलब अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बन गया भाई साहब? 10% और 20%, इसका अपने को अब क्या निकाल देना है बच्चों? इसका हम लोगों को अब निकाल देना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल देना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल देना है। और इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या क्या तरीका पता है? ध्यान देना एक बार। एनालिटिक पता है 100 वाला, दूसरा है A प्लस B
माइनस ए बी बाई 100 ये वाला पता है। तीसरा आपको पता है क्या, रेशियो वाला तरीका पता है। ध्यान देना, कब कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपको ये पता होना चाहिए। रेशियो वाला आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे परसेंटेज की वैल्यू किस में हो, फ्रैक्शन में दिया हो या परफेक्ट नंबर के फॉर्म में दिया हो, परफेक्ट नंबर के फॉर्म में दिया हो। ये वाला फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करना जब परसेंटेज की वैल्यू आपके पास परफेक्ट नंबर के फॉर्म में दी गई हो, परफेक्ट नंबर के फॉर्म में दी गई हो। और एनालिटिक तो भाई साहब आप उसके लिए भी एक रिकमेंडेशन यही है कि जो परसेंटेज की वैल्यू आपके पास परफेक्ट नंबर के फॉर्म में दी गई हो तो ही, ऐसा नहीं कि अगर फ्रैक्शन में दिया है तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, बस ये चीज़। इस चीज़ को देख के सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा। नहीं तो भाई साहब लगा दे फॉर्मूला, 10 + 20 माइनस 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 2 0, 10 और 20 मिलके 30, 30 से 2 माइनस हुआ 28। तो अपने पास भाई साहब 28% का क्या आएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अपने पास 28% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर बच्चों, आशा करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। और प्लीज़ अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिए। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट तो कम से कम लेते चलिए। क्लियर है? अब ज़्यादा समय पास ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर बच्चों, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आए। क्या कह रहा है कि एक विज्ञापन में 10% और 20% की क्रमिक छूट प्रदर्शित की जाती है। चले, क्या है भाई साहब, 10% और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। साथ में और क्या कह रहा है, साथ में ये कह रहा है कि किसी बिक्री के लिए यदि नगद भुगतान किया जाता है तो उसके लिए एडिशनल 5%। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कि भाई साहब आपने तो अभी 2 वाला बताया था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपने 3 वाला दे दिया, ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। ध्यान देना, घबराने वाली कोई बात नहीं। जो चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी हैं, डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लागू होंगी। जो इसका कैलकुलेशन कर दें, इसका कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने तुरंत किया है। कितना आया था भाई साहब, 28% आया था। 28% 28%। तो अपने पास क्वेश्चन निकल कर क्या आ गया भाई साहब, 28% और 5% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसके लिए आप लगा दोगे a + b - ab/100 का फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सही, बहुत सही। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम लोग रेशियो वाला जो तरीका है सॉरी जब कभी भी हम लोग रेशियो वाला तरीका पढ़ रहे होंगे या उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो भाई साहब डिस्काउंट यहाँ पे 3 दिया ना, वहाँ पे 5 6 10 कितने भी दे दे, रेशियो वाला तरीके से बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? रेशियो वाला तरीका याद है आपको? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब, 10%। 10% की वैल्यू 1/10, मतलब 10 की चीज़ वो 1 कम करके दे रहा है। 10 की चीज़ वो हमें कितने में दे रहा है, 9 में दे रहा है। क्लियर है? दूसरा है भाई साहब 20%। 20% की वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज़ वो हमें 1 कम करके दे रहा है। 5 की चीज़ हमें 1 कम करके तो 4 में। तीसरा है अपने पास 5%, तो 5% की वैल्यू 1/20। 20 की चीज़ कितने में दे रहा है, 19 में दे रहा है। 20 की चीज़ 19 में दे रहा है। ये क्या था बच्चों, इधर था मार्क्ड प्राइस और इधर क्या था, सेलिंग प्राइस। क्या बोला गया था बताओ जरा, यही बोला गया था ना कि जो मार्क्ड प्राइस है उसको एक साथ रखेंगे, मतलब इसको एक साथ और इसको एक साथ। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल करते चलिएगा। 5 4 5 20। क्लियर है? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं कैंसिल हो रहा है। 5 × 5 25, 10 250, 19 9 171, हाँ 171। ध्यान से सुनना बच्चे, 250 की चीज़ वो हमें दे रहा है कितने में, 171 में। तो कितना कम किया भाई साहब, 79 यूनिट कम किया। अब निकाल दे डिस्काउंट।
डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दें। क्या भाई साहब 79 रुपये कम किया, कितने पे कम किया? 250 पे। तो भाई साहब 100 पे कितना कम करेगा? तो 25 से काट दें, 25 से 4 बार, 25 से ना 10 बार। तो भाई साहब 7.9 इंटू 4, 9×36 का 6 हाथ में 3, 7×4 28 और 3 31, 31.6%, 31.6%। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब कि क्वेश्चन में ये कह रहा है अरेंज कर लें बाई 15 गेट 1 फ्री प्लस एडिशनल 4% डिस्काउंट। तो हम लोगों ने अभी सीखा था क्या कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए तो इसको इस वाले पार्ट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले। तो कन्वर्ट किया जाए, एक नीचे टोटल तो 15 और एक मिलके कितना हो गया? 16। 100 पे निकाल दे भाई साहब, 100 पे निकाल दे। तो ये 4 से 25 बार 4 से तो ये क्या आ गया भाई साहब? 6.25। अपने पास अब क्वेश्चन क्या बन गया? 6.25 और 4% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो घबराने वाली कोई बात नहीं भाई साहब, लगा दो। क्या लगा दे? a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा दे। 6.25 प्लस 4 माइनस 6.25 इंटू 4 इंटू 100। क्लियर? 4 से 25 बार, 4 से 25 बार। क्लियर? ये 100 नीचे लिख लें ताकि आसानी हो। ये 25 बार, तो 6 4 10, 10.25 माइनस 0.25। तो फाइनली अपने पास कितना आ गया भाई साहब? 10% का 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। हाँ, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 150% है। सीपी और एमपी। लागत मूल्य सीपी, अंकित मूल्य एमपी। सीपी को अगर हम लोगों ने 100 मान लिया तो भाई साहब 150% है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 150। यदि 30% की छूट दी जाए, ध्यान देना 30% की जो भी छूट है, छूट हमेशा किस पे दी जाएगी बच्चों? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे छूट कितने का? 30% का। तो 15 45 रुपये कम करेगा। 150 से 45 कम करोगे तो कितना आएगा अपने पास? बताओ बच्चों, बताया जाए। 105%, 105 रुपये में हम लोग चला तो 105 रुपये। ये क्या अपने पास? एसपी, ये सीपी। तो लाभ प्रतिशत निकालें तो भाई साहब लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो कितना होगा भाई साहब? 105 से हम लोगों ने 100 माइनस कर दिया तो ये अपने पास 5। बेस ऑलरेडी हम लोगों ने 100 लिया हुआ है तो भाई साहब क्या हो जाएगा? 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। क्या कह रहा है भाई साहब कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 160%, कोई बात नहीं। सीपी लिया एक तरफ, दूसरी तरफ हम लोगों ने ले लिया एमपी 100, 160%। तो ये कितना हो जाएगा? 160। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब 160%, 160 ही कैसे हो जाएगा? चलो लिख लेते हैं। 160% किसका? 100 का ना, 160। कुछ बच्चे कंफ्यूजन होंगे भाई साहब 160 कैसे? क्लियर हुआ?
160। अब जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा, इस पे दिया जाएगा भाई साहब। 20% का छूट दिया जाता है, तो 16 दूनी 32, 32 रुपये माइनस करेंगे तो ये कितना होगा भाई साहब, 160 से 32 माइनस कर दें, ये जो चीज़ें जो भी आई वो क्या होगा अपने पास, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो 128। तो भाई साहब 100 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है फाइनली, 128 में। तो भाई साहब 28, बेस ऑलरेडी अपने पास 100 है, तो डायरेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि 28% का क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन है क्या, एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चले, लागत मूल्य भाई साहब 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 रुपये। अब 120 पे ही डिस्काउंट देगा क्योंकि अंकित मूल्य तो यही है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। 15% छूट देता है भाई साहब, 15% छूट, तो ये कितना, 30 रुपये। 120 से 30 माइनस किए तो कितना आएगा, 90 आएगा। ध्यान देना बच्चे, ये था अपने पास क्या, क्रय मूल्य था, सीपी था, ये अपने पास एसपी सेलिंग प्राइस। अब ध्यान देना, 100 की चीज़ वो 90 में बेच रहा है ना, 100 की चीज़ वो कितने बेच रहा है बच्चों, 100 की चीज़ 15% छूट ना। क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं है बच्चों, हाँ, 120 15 30, ओ 15 मैंने, सॉरी यहीं पे मिस्टेक है, हाँ 15% निकालना है किसका, 120 का, चलिए निकाल देते हैं। 120 का भाई साहब 15%, यहीं पे गलती हो गया था। डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, ऐसे ध्यान दो कैसे निकालेंगे। 10% कितना होगा बच्चों, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया हड़बड़ी में, कोई बात नहीं, सॉरी। 120 का 10% भाई साहब 12, 15% चाहिए तो 5%, इसका आधा होगा 6, 18 होगा, मैंने 30 लिख दिया, -18। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 120 से 18 माइनस करेंगे तो 102। हाँ, 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 102 में बेच रहा है, मतलब 2 यूनिट ज़्यादा, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। बेस ऑलरेडी अपने पास 100 है, तो 2% का क्या होगा, गेन होगा, 2% का गेन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, सही है, या फिर आपको लगता है कि हाँ क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है, नहीं करनी है, आप सारी चीज़ें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे पता चल पाता है कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं करना है। जो मनोज ने अंकित मूल्य पर एक वस्तु 1300 रुपये में बेच दिया, यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी हो तो उसे 30% का लाभ होता है। सॉरी। तो भाई साहब वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों दो तरीका, दोनों तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, कोई बात नहीं, अपना मेन मोटिव है चीज़ें सीखना है कि कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल करना है। क्लियर। चले, अगर कोई अपने पास आर्टिकल है, ध्यान देना, कोई आर्टिकल है अपने पास, एक आर्टिकल पे हम लोग कोई उसका कुछ ना कुछ सीपी होगा, ध्यान देना, कोई ना कोई एमपी होगा, ध्यान देना, कोई ना कोई आर्टिकल है अपने पास, इस आर्टिकल का कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस होगा, कोई ना कोई मार्केट प्राइस होगा। इस कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग क्या देते हैं बच्चों, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देते हैं। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अर्न करके हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, एसपी पे पहुँचते हैं। इस एमपी पे ही हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज देखकर कहाँ पहुँचते हैं, एसपी पे पहुँचते हैं। अच्छा, आर्टिकल तो एक ही है ना, आर्टिकल तो एक ही है, इसका मतलब यहाँ से जो भी एसपी आया होगा वो एसपी आपस में क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है, पहला लॉजिक तो ये क्लियर बच्चों।
तो इस माध्यम से क्वेश्चंस को अप्रोच करें। पहले ध्यान देना, डिस्काउंट कितना दे रहा है समझना बच्चों, लिखना मत अभी, इस चीज़ें समझो पहले। डिस्काउंट कितना अपने पास भाई साहब 10%, 10% डिस्काउंट, इसको ओपन किया तो 1/10 माइनस, एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिख दिया, एक तरफ एसपी और एक तरफ एमपी। ध्यान देना बच्चों, नीचे वाला वैल्यू एमपी है तो ये 10, एक कम करके बेच रहा है तो ये 9। क्लियर, मार्केट चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो हम लोगों को। लाभ कितना कमाया भाई ने, लाभ कमाया भाई साहब ने 30% का लाभ कमाया। प्रॉफिट भाई साहब 30%, 30% को ओपन किया तो 3/10 प्लस के साथ, मतलब क्या कि भाई साहब सीपी कितना 10, प्रॉफिट हुआ 3 तो ये 13। क्लियर है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, वो तो एक ही आर्टिकल के लिए है, तो एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या सेम है, क्या एक बार 9 आया है, एक बार 13 आया है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि रेशियो को कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे भाई साहब 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली जो अपने पास ये कितना निकल कर आया 90, और ये जो निकल कर आया अपने पास कितना 130। क्लियर है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर बच्चों, अब ध्यान देना, क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, मनोज ने अंकित मूल्य पर एक वस्तु बेचा। तो भाई साहब अंकित मूल्य कितना था 130 यूनिट, 130 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13,000। 130 यूनिट 13,000 कैसे पहुंचेंगे, 100 से गुना करने पर। 100 से गुना यहाँ किए तो ऑब्वियस ही बात है 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो कितना आएगा 9,000। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा था क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा था बच्चे, ध्यान देना। लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना आ गया 9,000। इस वाले अप्रोच का ये फायदा है, अगर यहाँ से हम लोग ये भी पूछ रहा था कि भाई साहब 30% का तो प्रॉफिट हुआ है, वो राशि में कितना है, रुपीस में कितना है, वो भी आराम से निकाल लेते। क्लियर, 10% का छूट दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी है वो भी निकाल लेते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। दूसरा वाला तरीका डिस्कस करें, दूसरा वाला तरीका डिस्कस करते हैं बच्चों। चले आ जाइए, फिर से वही चीज, एक आर्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ ना कुछ मार्क्ड प्राइस होगा। यहाँ पे किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, इसके लिए अगर हम लोग एसपी निकालें तो ध्यान देना क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस P%। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव, लॉस होगा तो माइनस। क्लियर यहाँ तक, ये फॉर्मूला क्लियर। अब बोल रहा है क्या कि भाई साहब डिस्काउंट भी होगा, तो डिस्काउंट के केस में जो एसपी निकाले तो ये एमपी 100 माइनस डी, ये डी %। क्लियर, अब ध्यान देना, ये दोनों तो एसपी है ना, दोनों तो एसपी हैं, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, जब दोनों बराबर होंगे तो भाई साहब इक्वेट कर दो, सीपी 100 प्लस P% एमपी 100 माइनस D%। क्लियर, एमपी को नीचे लेकर आ जाए, सीपी बाई एमपी, जो न्यूमेरिक वैल्यू उसे छोड़ दो एज इट इज, 100 माइनस डी 100 प्लस पी, परसेंटेज वाला कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, अपने पास सीपी का रेशियो मिल गया, एमपी का रेशियो मिल गया, मतलब सीपी एमपी का जो कंबाइंड रेशियो है वो मिल गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर बच्चों कि यहाँ से अपने पास सीपी और एमपी का जो कंबाइंड रेशियो है वो मिल गया। हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं। सीपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई साहब, 100 से डिस्काउंट वाली वैल्यू, हम लोगों को वैल्यू मिल गया। एमपी की बात करें, एमपी के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएट होगा भाई साहब, प्लस या माइनस, प्रॉफिट या लॉस वाला। क्लियर है, बस काम हो गया अपना, काम हो गया। चले अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ ध्यान देना, सीपी है अपने पास, एक तरफ हम लोग एमपी लिख लें, इधर एमपी लिख लिया, सीपी और एमपी। सीपी के साथ कौन सा भाई साहब, डिस्काउंट वाला 100 माइनस डी,
MP का वैल्यू कौन सा होता है 100 प्लस P। चलें, भाई साहब ने डिस्काउंट कितना दिया है, भाई साहब ने डिस्काउंट दिया हम लोगों को 10%, तो भाई 100 से 10 माइनस करोगे तो कितना होगा 90 यूनिट। भाई साहब ने प्रॉफिट कितना कमाया 30%, तो 100 प्लस 30 ये 130 होगा। क्लियर हो गया। क्या कह रहा है भाई साहब, अंकित मूल्य पर बेचा गया है, इसका मतलब ये कि भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी अपने पास दी गई है 13,000 दी गई है, 13,000 दी गई है। तो 130 13,000 के बराबर कैसे होगा 100 से गुना करने पर। ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार गुना किया है यहाँ तो यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। 90 गुने 100 में मिलकर क्या बनेगा बच्चों 9,000 बनेगा। क्लियर है, तो 9,000 आंसर, 9,000 आंसर। अब ध्यान देना, इस वाले तरीके का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, इस वाले तरीके का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, जब क्वेश्चन में आपसे CP और MP के बारे में ही डिस्कस कर रहा हो, इसी के बारे में पूछ रहा हो आपसे। क्लियर है, वैसे स्थिति में काफ़ी आसान पड़ेगा ये। और वो इससे पहले वाला जो मेथड था वो तो भाई साहब एवरग्रीन मेथड है, वो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे CP SP MP कुछ भी पूछ रहा हो, उनके बीच का अमाउंट कितना होगा, राशि क्या होगी, वो कुछ भी। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी बच्चों। तो आगे की ओर चले, चलिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 40% छूट देने के बाद 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य। चलिए, ज़्यादा समय पास न करते हुए CP और एक तरफ MP। CP के नीचे कौन सा भाई साहब, डिस्काउंट वाला। भाई साहब ने डिस्काउंट कितना दिया 40% का। लाभ या हानि की बात करें यहाँ पे MP के नीचे 20% की हानि होती है, इसीलिए माइनस। तो ये 100 से 40 मिलकर माइनस होकर क्या बनाया 60। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 80। कितने में बेचा जा रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना 1200, 80 की वैल्यू दी गई है कितनी 1200 दी गई है। तो भाई साहब सॉल्व कर दो, 80 यूनिट की वैल्यू अपने पास 1200, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 1200 डिवाइडेड बाई 80। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भाई साहब लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसके बराबर है 60 यूनिट के बराबर है। 1200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 60। सॉल्व कर दें इसको, चलो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये ऊपर में 4 से काट दिया, 4 तिहाई 12, 300, 2 ये 3 मिलकर क्या बना दिया, ये 900 बना दिया। 900 कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी। ये ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो भी आए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रा कि क्या आंसर होगा और क्या आंसर नहीं होगा। जो यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 15% की हानि होगी। यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बच्चों, पहला तरीका जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो CP और MP वाला हम लोगों ने डिस्कस किया तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व किया जाए, चलो ध्यान देना, CP एक तरफ लिख दिया और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब MP लिख दिया। क्लियर है। यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो भाई साहब यहाँ पे 100 माइनस 25। क्लियर है, 15% की हानि होगी, 15% की हानि, तो भाई साहब 100 माइनस 15, यहाँ तक क्लियर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। क्लियर बच्चों। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 75, ये क्या आ गया अपने पास 85। ध्यान देना, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों CP और MP, तो CP और MP। क्लियर है, लिख दें ये
तो ये क्या होगा, अरे ये 75 और ये 85, क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले क्या कह रहा है कि भाई साहब इसको किस पे बेचा जाता, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, तो कुछ सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिए, सॉल्व किया जाए। अब ध्यान दो, ऊपर है क्या अपने पास वैल्यू सीपी, नीचे क्या अपने पास एमपी। अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, ध्यान देना मैं फिर से अब रेशो लिख रहा हूं, एक हम लोगों ने ये रेशो तो यहां पे लिख दिया, यहां पे समस्या नहीं ना, मैं फिर से अब दोबारा रेशो लिख रहा हूं, ध्यान देना कहां से कहां, इस वाले के लिए तो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दिया, इस वालों के लिए हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देना, सीपी और एमपी, ये 100, ये 100 प्लस माइनस करेंगे, अभी करेंगे कुछ देर में। क्या कह रहा है कि भाई साहब अंकित मूल्य पे, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, मतलब 100 का 100 में बेच दिया। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी, क्लियर है, मैं बस यही लिख रहा हूँ बच्चे। तो ये सी पी 100 और ये 100 प्लस पी, क्लियर है। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होंगे क्या, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि भाई साहब ये रेशियो सी पी और एम पी का है और ये भी रेशियो सी पी और एम पी का है, क्लियर है, ये क्लियर है ना। चले आशा करता हूं कि यहां तक किसी बच्चे को समस्या नहीं हुई होगी। चले आगे की ओर चलिए, कहाँ गया मार्कर यार, चलो रुक जाओ। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि हो सकता है किसी बच्चों को समझने में समस्या होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत कुछ फ्रेशर बच्चे होंगे जिनका वो थोड़ा सा थॉट लेवल वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, कोई बात नहीं। अब उसके लिए अपने पास अप्रोच दूसरा तरीका है, ध्यान देना। जो हम लोगों ने शुरुआत में तरीका पढ़ा था ना, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। 25% की भाई साहब क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट मतलब छूट, 25% की वैल्यू 1/4 माइनस के साथ, एक तरफ हम लोगों ने सी पी लिख दिया, एस पी लिख दिया और ये एम पी लिख दिया, क्लियर। तो भाई साहब 4 का वो डिस्काउंट, मैं 4 के समान पे 1 का डिस्काउंट, तो ये 3, क्लियर। 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो 15% की हानि मान निकाल दे 15/100, 5 से कैंसिल करें 3/20, हानि होती है 20। तो हानि किस पे होगा बच्चे, सीपी पे होगा, लॉस, तो ये 20 और ये 17, क्लियर है, 20 और ये 17। एचपी को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम है क्या, नहीं है, तो सेम करने के लिए यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से, ध्यान देना 17 से जब यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियस सी बात 17 से यहाँ भी होगा, 3 से यहाँ किया है तो 3 से। अब ध्यान देना क्या कह रहा है भाई साहब कि ये 60 यूनिट, 34 और 68, अब अपने पास क्या निकल गया है भाई साहब, सीपी आ गया 60, एमपी आ गया 68। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, डिस्काउंट नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या भाई साहब कि ये क्या बन गया, एसपी बन गया। तो जब एसपी 68 है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 का हुआ, 8 का प्रॉफिट कितने पे, 60 पे, तो 100 पे कितने का होगा, बस वही चीज सॉरी थोड़ी सी गला गड़बड़ है भाई, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सॉरी उसके लिए भाई। 4 से कटे 2 और ये 15, 5 से काट दे 3 और ये 50, 50 कैसे, 5 से काटे ना तो 20, 40 डिवाइडेड बाई 3, 39, 13.33, 13.33 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी। चले क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, स्क्रीन पे है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। पढ़िए ज़रा क्या कह रहा है, पढ़िए पढ़िए अच्छे से पढ़िए। कभी कभी होगा क्या कि स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आएगा। अगर स्टेटमेंट एक बार में समझ नहीं आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप चुपचाप एक बार और पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। x% अधिक अंकित करता है वो, और उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई साहब, 12% की वो छूट देता है। यदि उसका लाभ 10% है तो x% और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर निकालिए। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, पहले समझिए। पहले क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, चुपचाप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिस्काउंट कितना बच्चों, 12%। डिस्काउंट कितना, 12%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। आप आगे बढ़ते चलिए, आप आगे बढ़ते चलिए। भाई साहब 12% डिस्काउंट दे रहा है तो चुपचाप इसको तोड़ दें, 12/100। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 4 से काटें तो ये 3, तो ये 25 माइनस। एक तरफ हम लोगों ने CP लिखा, SP लिखा और MP लिखा। डिस्काउंट तो भाई साहब 25 MP हो जाएगा, 3 कम किया तो 22। क्लियर। इस प्रॉफिट कितना बच्चों, 10%। 10% की वैल्यू अपने पास कितने, 1/10 प्लस, मतलब CP कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ही आर्टिकल की बात हो रही है तो SP सेम होना चाहिए। यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 11 है, तो बच्चे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। SP है अपने पास 22, ये है 25। समझना जरा, हड़बड़ी कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। मतलब CP और MP, मतलब उसका क्रय मूल्य कुछ था, उसने अंकित तो किया होगा ना। तो 20 है क्रय मूल्य, उसने अंकित कितना किया भाई साहब, 5 बढ़ा दिया, तो 5/20 गुने 100, 5, मतलब वो 25% एक्स्ट्रा अंकित कर देता है, 25% एक्स्ट्रा अंकित कर देता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो x% और लाभ, तो भाई ये तो x% यही है ना, और लाभ कितना है भाई साहब, लाभ तो साफ साफ कह रहा है कि 10%। तो भाई साहब 25% माइनस 10%, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 15% होगा। 15%, 15% कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। और ये बच्चों आप सभी के लिए होमवर्क है, चलिए आप सभी के लिए होमवर्क। तो इस सेशन को आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। सॉल्व करके जो भी है आंसर आए बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।